हेलो एवरीवन, मेरे बच्चे। जैसा कि तुम लोग जानते हो कि हम लोग यहाँ क्लास 10th की मैथ की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके चल रहे हैं। हमने आपको लेक्चर 1 में सिखाया था संख्याओं के बारे में, नंबर्स के बारे में। संख्या क्या है, भाज्य क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, इनका इस्तेमाल आज हम लोग अपने क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन वाइज। और आज हम आपको लासा मासा के बिहेव पे क्वेश्चन कराएंगे। लासा मासा में से एक क्वेश्चन आता है, तो हम लोग स्टार्ट होते हैं। बच्चा आ जाओ। देखो बच्चा, पहला क्वेश्चन तुम्हारा लिखा है, निम्न पूर्णांकों के अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा मासा तथा लासा ज्ञात कीजिए। इसमें हमने आपको 4 क्वेश्चन लिए हैं। 4 क्वेश्चन अलग अलग वैरायटी के हैं। इससे ज़्यादा लासा मासा में से क्वेश्चन नहीं आता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 ये है, संख्याएं दी हैं आपको 6 और 20। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 6 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 गुणा 3। इसी तरीके से हम 20 के संख्या 20 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या हो जाएगा? 2 ठीक, संख्या 20 के अभाज्य गुणनखंड हुए 2 गुणा 2 गुणा 5। जिसे ना आए वो अपना काट के निकाले। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, मासा निकालते हैं। मासा, इन्होंने कहा मासा लासा निकालो, तो हम सबसे पहले मासा निकाल लें। मासा मतलब HCF क्या बोलेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कैसे निकाला जाए देखिए, बहुत आसान, बहुत आसान। जो यहाँ पे कॉमन मिल जाए, जैसे ये देखिए 2 है यहाँ पे, 2 यहाँ पे है, और कुछ कॉमन है नहीं है, तो जो कॉमन है वही आपका लिख दिया जाएगा, और यही कॉमन आपका मासा है। मासा के बाद लासा निकालते हैं। लासा, मासा के बाद हम लासा निकालते हैं। देखो लासा में क्या करते हैं कि जो कॉमन लिया है या जो मासा आया है उसको लिख लिया जाए पहले। तो कॉमन लिख लो। कॉमन क्या आता है? 2। बकाया की संख्याएं जो बचती हैं उनको आप उतार दीजिए। गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5 क्या हो जाएगा? गुणा करने पे 2 3 6 दूनी 12 5 60। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। मासा क्या आया? 2। लासा क्या आया? 60। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा लासा मासा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? संख्याएं दी हैं 6 72 120। बिल्कुल सेम प्रोसेस करना है, लेकिन ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके क्वेश्चन आते हैं। हम लिखेंगे सबसे पहले संख्या 6 के अभाज्य गुणनखंड। 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 गुणा 3। ठीक, 72 पे आ जाओ। संख्या 72 के अभाज्य गुणनखंड। इसलिए हम काटते हैं क्योंकि कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा। 72 को इधर इवन संख्या है, सम संख्या है, तो 2 से कट जाएगा। 2 3 6 2 6 12। 36 किससे कटेगा? 2 से। क्या हो जाएगा? 18। 18 फिर काटो 2 से, क्या हो जाएगा? 9। 9 किससे कटेगा? 3 से।
3 को उड़ाओ 3 से। अब जो आया है ये लिखो इधर, क्या आया है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक, यहाँ तक किसी को समस्या? अब देखो संख्या दी है तीसरी 120। इसी तरीके से हम 120 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। संख्या 120 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? काट लीजिए, काटिए। हमने लिखा 120, 120 किससे कट रहा है? मिनिमम संख्या कौन सी है? 2 से कटे, क्या हो जाएगा? 60। 60 को 2 से काटो, क्या आएगा? 30। 30 किससे कटेगा? 2 से, क्या हो जाएगा? 15। 15 किससे कटेगा? 3। ठीक, 5 से 5 उड़ाओ। अब जो आया इस साइड है वो लिख लो, क्या आया है? 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? हमें लग रहा है यहाँ तक सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अब देखिए हम वही करते हैं, हमारे सामने 3 टर्म्स की अभाज्य संख्याओं के हमने गुणनखंड निकाले हैं। अब इसमें हम कॉमन देखते हैं तीनों में। तीनों में कॉमन क्या है? ऐसा नहीं ना करना, 1 में देखना, 2 में देखना। कॉमन क्या है? पहले में क्या है? 2। इधर क्या है? 2। एक कॉमन मिल गया आपको, और कुछ दिख रहा है कॉमन? 3। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ पे भी है, और 3 यहाँ पे भी है। ठीक, तो हमको 2 और 3 कॉमन मिल गया। इसका मतलब मासा क्या हो गया? मासा मतलब महत्तम समावर्तक या एचसीएफ। तो क्या हो गया? 2 गुणा 3, 2 इंटू 3, मासा क्या हो गया बच्चा? 6। ठीक, यहाँ तक किसी को दिक्कत? देखो बेटा, अब यहाँ पे आप समस्या आपको आई लासा में। ये क्वेश्चन आता है लासा देखो, जो आपने कॉमन लिया था वो आप लिख लीजिए, या मासा जो है वो डायरेक्ट लिख लीजिए, जो मन करे। चलो 2 गुणा 3 कॉमन लिख लिया हमने। अच्छा ठीक, अच्छा अब इन 2 में देखो, जो हम कह रहे थे समस्या कर रहे थे सवाल, यहाँ पर आप देखिए इन दोनों में भी कॉमन है कुछ। इन दोनों में कॉमन है 2। यहाँ पे एक आपको 2 मिला, दूसरा क्या मिला? फिर कॉमन मिला 2। ठीक, कॉमन इसको एक बार लिखा जाएगा, जैसे 2 और 2 यहाँ पे लिखा, 2 बार लिखा, इसको एक बार लिखना पड़ता है, इसीलिए इसे कॉमन कहेंगे। क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2। अब क्या बचा हमारे पास? अब हमारे पास संख्या बची 3 और 5, इसको उतार दो। 3 गुणा 5, इनका गुणा करने पे हमें लासा मिल जाएगा। क्या मिलेगा? 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 6 3 18, 2 36, 360। ठीक बच्चों, ये क्वेश्चन आप नोट कर लें खूब अच्छे से, ये आएगा। यहाँ तक किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी? मुझे लगता है यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा कि लासा मासा किस तरीके से ज्ञात करते हैं। मासा में क्या होता है? जो तीनों में मिल जाए, दोनों में मिल जाए। ठीक बच्चा, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ठीक बच्चा, हम लोगों ने 2 क्वेश्चन कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। संख्या दी है 12, 15, 21। वही करना है, वही प्रोसेस। क्या? 12 के अभाज्य
12 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 गुणा 2 गुणा 3। जिसको समस्या है काट के करें। इसी तरीके से हम 15 के करेंगे। 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 3 गुणा 5। संख्या तीसरी क्या बची? 21। 21 के अभाज्य गुणनखंड निकालो, क्या हो जाएगा? 3 गुणा 7। ठीक, हम सबसे पहले इसमें मासा निकालते हैं। मासा अब हम देखते हैं कॉमन है कुछ? बिल्कुल है। यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, और कुछ कॉमन है? नहीं है। तो इसका मासा क्या हो गया? 3। लासा देखो, लासा जो कॉमन आया लिख लिया। बकाया बची हुई संख्याओं को उतार दो। कौन कौन सी है? 2 2 5 7। 2 2 5 गुणा 7। इनके अगर गुणा कर लें तो लासा मिल जाएगा। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60। 60 गुणा 7 बराबर 420। क्या बात है, 420। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 आपका सॉल्व हो गया है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, संख्या दी आपको 8 9 25। करना हमें वही है। क्या करना है? 8 के अभाज्य गुणनखंड ऐसे लिखना पूरा। अगर तुमने लिखा कि 8 के गुणनखंड, वो सही नहीं है। सही तरीका यही है कि 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2। हम 9 के लिखते हैं। संख्या 9 के अभाज्य गुणनखंड, ये तो बहुत आसान सा है। 3 गुणा 3। संख्या 25 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 5 इंटू 5। बेटा स्टार लगा लो, स्टार इस क्वेश्चन पे। क्यों? देखो यहाँ क्या है, कुछ कॉमन है? न 2 है, न 3 है, न 5 है। यहाँ कॉमन कुछ नहीं है। और जब कॉमन तुम्हें कुछ नहीं मिलता है तो क्या लिखेंगे मासा में? मासा बराबर बेटा ऐसी स्थिति मासा 1 हो जाता है। जब हमें कॉमन कुछ ना मिले तो मासा हो जाए 1। अब तुम कहोगे यहाँ पे 1 लिखा नहीं है। चलो देखो, अगर हम यहाँ पे इसको गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 लिख दें, कोई समस्या, कोई परेशानी? क्या 1 से गुणा करने पे इसके मान पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो यही तुमको देखो मिल रहा नहीं मिल रहा है। तो मासा बेटा इसका 1 हो गया। अच्छा, अब लासा, जहां आपको मासा 1 मिल जाए तो इधर जो संख्याएं जो दी होती है इनका चुपचाप गुणा कर दो आपस में। 8 गुणा 9 गुणा 25। और तुम्हारा मन ना हो तो इनको लिख के गुणा कर देना। अब देखो गुणा 25 अट्ठे 200, और 200 के 900 गुणा करोगे तो बेटा हो जाएगा 1800। आया मजा? ये क्वेश्चन लिख लेना ध्यान से। बच्चा क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। हम आपके लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं।
आपके क्वेश्चन बैंक के भी क्वेश्चन इसमें है। अनसॉल्व का आवश्यकता नहीं है आप सॉल्व करिए, सब क्वेश्चन यहीं से, सब अनसॉल्व के ही क्वेश्चन हम करा रहे हैं आपको हैं। अनसॉल्व, डॉक्टर मनोहर रे, एनसीईआरटी, इन किताबों से वो क्वेश्चन जो हर साल आते हैं, लगभग हर साल वही क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नतम भाज्य संख्या तथा निम्नतम अभाज्य संख्या का मासा ज्ञात करो। कल हमने आपको भाज्य संख्या अभाज्य संख्या किस लिए बताई थी, इसीलिए बताई थी कि तुममें से बच्चा मोस्टली लोगों को भाज्य अभाज्य निम्नतम संख्या पता ही नहीं है। अब इस क्वेश्चन में अगर ना पता हो तो कैसे करोगे। खैर देखिए, हम जानते हैं क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि ये जो लिखा है न्यूनतम लिखा है, न्यूनतम का मतलब मिनिमम, मतलब सबसे छोटी संख्या। हम जानते हैं कि निम्नतम भाज्य संख्या, निम्नतम भाज्य संख्या। अब मेरे लाल अगर तुम्हें पता है तब तो तुम कर पाओगे, नहीं क्वेश्चन तुमसे नहीं हिलने वाला है। न्यूनतम भाज्य संख्या क्या है, 4 तथा निम्नतम मतलब सबसे छोटी, तथा निम्नतम अभाज्य संख्या। क्या बताया तो कल हमने आप लेक्चर नंबर 1 में हमने बताया था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या बताई थी, 2। अब आप संख्या मिल गई, अब उनका अभाज्य गुणनखंड करके भाषा निकाल लो, कौन सी तकलीफ है। तो संख्या क्या आई, 4 और 2, 4 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 × 2। ठीक, अब संख्या 2 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा मासा निकालो, निकाल दो मासा मतलब एलसीएम। अब यहाँ पे देखो, यहाँ कुछ कॉमन है, यहाँ कॉमन है, इधर 2 है, यहाँ पे 2 है, इसका मासा कितना हो गया, 2। ठीक, तुम लिख सकते हैं आगे, अतः मासा बराबर 2। देखो बच्चा, इस क्वेश्चन को खूब ध्यान से देखो, कितनी बार आया हुआ है। यदि एलसीएम ब्रैकेट में लिखा 120 225 बराबर 15 हो तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, इस तरीके का जो क्वेश्चन है उसके लिए आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा। फार्मूला क्या याद करना पड़ेगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा, मतलब एलसीएम और एलसीएम। कोई 2 संख्याएं होंगी, उनका गुणनफल मासा गुणा लासा के बराबर आएगा। या हम इसको दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, ये नोट कर लेना खूब अच्छे से। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। देखिए, आपके चैप्टर नंबर 1 जो है रियल नंबर, इससे 5 नंबर का आता है। एक आपको एमसीक्यू मिलेगा, 2 क्वेश्चन 2 नंबर के हैं। एक क्वेश्चन फिक्स है कि √2 सिद्ध करिए, √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, वो तो फिक्स है आपका। एक क्वेश्चन ये भी फिक्स है, यहाँ से आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
खैर आप इस पे आ जाइए। अब इसको दूसरी तरीके से कैसे लिखेंगे, क्या करके दूसरा फार्मूला, इसी को हम दूसरी तरीके से लिख सकते हैं कि दो व्यंजकों या दो संख्याओं, ये क्या है, ये संख्याएं दो हैं, दो व्यंजकों या दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणा लासा। ठीक, तो हम इसको इससे निकालने का प्रयास करते हैं। नोट कर लिया सबने? मिटा रहे बेटा इसको। देखो बच्चा, इसमें दिया, पहले हम लिख लेते हैं हमें दिया क्या है। दिया है, क्या दिया है, दिया है, क्या दिया है, देखो तो ध्यान से देखो, HCF बराबर 15, मतलब मासा आपको दिया है 15। ठीक, और क्या दिया है, और आपको दो संख्याएं दी हैं। पहली संख्या दी है 120, दूसरी संख्या दी है 125। तो और कह रहा है लासा ज्ञात कर दो। तो संख्याएं दी हैं, पहली संख्या क्या दी है 120। ठीक, दूसरी संख्या क्या दी है, दूसरी संख्या दी है 225, 225। ठीक, अब कह रहे लासा निकाल दो। हम अपने फार्मूला लगाते हैं। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या था फार्मूला, HCF मतलब मासा गुणा LCM मतलब लासा। आपसे कह रहा लासा ज्ञात करो। ठीक, हम पहली संख्या लिखते हैं। पहली संख्या क्या है, यहाँ पे देखिए 120 है, 120। अब मान रखना स्टार्ट करिए, हल डाल के मान रखना स्टार्ट कर दीजिए। पहली संख्या है 120 मतलब 120, दूसरी संख्या क्या है 225। HCF का मान क्या दिया हुआ 15, कह रहा है LCM ज्ञात करो, LCM ज्ञात करना। ठीक, देखो बच्चा, जो चीज निकालनी होती है उसको आप कोशिश करें बाईं तरफ ले आए। जो होशियार बच्चे हैं उनको तो तकलीफ नहीं आएगी, जो कमजोर बच्चे हमारे हैं उनको थोड़ी समस्या आती है। तो आप या करके इसको लिख लें, या इधर का इधर आ जाएगा, बाईं तरफ का पोर्शन दाईं तरफ हो जाएगा। क्या लिखेंगे 15 गुणा LCM बराबर 120 गुणा 225। अब यहाँ पे ये देखिए, ये 15 गुणा में है, ये नीचे बटे में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा LCM बराबर 120 गुणा 225 बटे 15। 15 नीचे आ गया। अब हम इसको काटते हैं। देखिए 15 अट्ठे 120 क्या हो गया 8, ऊपर बचा 8 और 225। ठीक, आगे हम लिखते हैं यहाँ पे क्या आया था 8 गुणा 225। 8 और 225 की अगर हम गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 4 20, 8 दूनी 16 और 2 18। ये आपको 2 नंबर में क्वेश्चन मिलेगा, 2 नंबर में। ठीक बच्चा, कोई समस्या लगी यहाँ पे? देखो बच्चा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि संख्या a व b का मासा 12 है
यदि संख्याओं a पर b का मासा 12 है और इन संख्याओं का गुणनफल 3600 है, तब इन संख्याओं का लासा ज्ञात करो। कोई बात, सबसे पहले लिखते हैं दिया क्या है। दिया है क्या दिया है? मासा हमें दिया गया है क्वेश्चन में, क्या दिया है? 12। ठीक, और क्या दिया है? और दिया है कि संख्याओं का गुणनफल दिया है, मतलब पहली और दूसरी संख्या जो थी उनका गुणनफल दिया है। संख्याओं का गुणनफल दिया है, कितना दिया है? 3600। क्वेश्चन कह रहा है कि इन संख्याओं का लासा ज्ञात कर दीजिए। ठीक, हल डाल के सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अपना फार्मूला लगाते हैं। हमने आपको क्या फार्मूला बताया था कि दो व्यंजकों का गुणनफल या दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणा लासा। इस फार्मूले का इस्तेमाल करिए। यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणा लासा। अब मान रखिए दो संख्या गुणनफल क्या दिया हुआ? 3600। रख दीजिए यहाँ पे 3600 बराबर मासा का मान क्या है? रखिए 12। कह रहे लासा निकाल दो लासा, कौन सी परेशानी है? ठीक, बटे में ले आओ 12, क्योंकि एक गुणा में है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा बच्चा? 3600 बटे 12 काट लो। काटने में क्या आएगा? 12 से काटो सीधे, 12 तिया 36 और 2 जीरो आपके बचे, तो अतः आपका आंसर क्या हो गया? अतः लासा बराबर 300। ठीक बच्चा, या तो तुम्हें दोनों संख्याएं दी होगी और या तुमसे कहेगा कि दो संख्याओं को गुणनफल दिया होगा। ये क्वेश्चन 2 नंबर में ही आते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बेटा, लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? यदि HCF बराबर एक कुछ मान दिया है HCF का, तो कहना है x का मान ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पे केवल दो संख्याएं दी हैं, 225 और 60, और HCF बराबर ये मान दिया हुआ है, कह रहा है यहाँ से x निकाल दीजिए। देखो ना, इसमें हम क्या करेंगे? हम लोग इसमें ये करते हैं, ये जो संख्याएं दी हैं 225 और 60, इनके हम अभाज्य गुणनखंड निकाल पहले करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हम मासा निकालेंगे। ठीक, जब मासा आ जाए, की जगह पे, तो फिर ये मान रख दिया जाएगा। यही है क्वेश्चन, और कुछ नहीं। तो क्या है? संख्या क्या दी आपको? 225 और 60। तो हम सबसे पहले 225 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक, 225 के अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे। चलिए काट लेते हैं। 2, 2, 5। इधर क्या है? विषम संख्या है, तो फिर सीधी सी बात है, विषम संख्या से ही कटेगा। मतलब 3 सत्ते कहाँ कट जाएगा? 3 से 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 75 किससे कटेगा? फिर कट जाएगा 3 से। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 25 किससे कटेगा? 5 से। 5 बचा, 5 फटा, क्या हुए?
3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। ठीक, अब हम संख्या दूसरी लेते हैं 60। इसके बाद गुणनखंड करते हैं। 60 के अभाज्य गुणनखंड, 60 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। जिसको ना समझ में आया हो इस तरीके से काट के निकाल ले। तो 2 3 4 3 12 12 5 60 आ गया। ठीक, अब हमने जो संख्याएं हमको दे रखी थी इनका हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया है। हमने आपसे कहा था इसके बाद इसमें मासा निकालना पड़ेगा। मासा, मासा में महत्तम समाप्त वर्तक। ठीक, अब देखो इसमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन आपको 1 5 मिल रहा है। इधर मिल गया 5। और कुछ कॉमन है? बिल्कुल है, 3 और 3। ठीक, और कुछ है कॉमन? तो कॉमन है, कॉमन लिख लो। 3 गुणा 5, मासा क्या हुआ? मासा आ गया 15। यहाँ तक किसी को कोई समस्या, कोई तकलीफ? ठीक, हमने आपसे क्या बताया था? चूंकि क्या है? चूंकि मासा बराबर क्या, मासा का मान क्या है बच्चा? 15। और ये जो दिया हुआ HCF, ये HCF जो दिया हुआ है यही हमें यहाँ पे लिख देना पूरा है इसके नीचे। आप चाहे तो यहाँ पे HCF भी लिख सकते हैं। हमने हिंदी में लिख दिया है, आप अंग्रेजी लिख दें। खैर, मान रखिए 225 गुणा 5 माइनस 10x बराबर यह है तो 15। अब इसको केवल सॉल्व कर लेना है और कुछ नहीं। देखो बच्चा, तुम पहले हम इसकी गुणा करते हैं। 225 की 5 से, 5 25, 5 दूनी 10 तो 12, 5 दूनी 10, 1 11, 1125 माइनस 10x बराबर 15। अब हम 1125 को दाहिनी साइड लेके जाएंगे। जब 1125 को आप इधर लेके जाओगे तो इसके साइन पलट जाएंगे। थोड़ा साइड लिखते हैं जिससे आपको दिख जाए। माइनस 10x बराबर 15। और ये इधर लेके आओ, क्या हो जाएगा? प्लस का माइनस हो जाएगा। 1125। अब नई लाइन से हम आते हैं। माइनस से ऐसे उतारो, माइनस 10x बराबर ये क्या बचेगा? यह बचेगा 1110। किसका? माइनस के चिन्ह के साथ, माइनस 1110। ठीक, कोई समस्या? देखो बच्चा, माइनस से माइनस उड़ाओ। अब क्या बचा यहाँ पे? 10x बराबर 1110। हम 10 को नीचे ले आते हैं। x बराबर 1110 बटे 10। ठीक, 0 से 0 उड़ा। अब क्या बचा? 111। तो x का मान आया है 111। यही आपका आंसर है। हमने क्या किया था? सबसे पहले जो हमने संख्याएं दी हैं, संख्याओं के हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले, मासा निकाल लिया। मासा निकालने वाला बच्चा, फिर हमने मासा का जो मान 15 आया है और जो इधर HCF दिया हुआ है वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी।
और हमने कैलकुलेट कर लिया, हमारा आंसर आ गया। लिख लो, स्टार लगा लो, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक बच्चा, देखो बच्चों, अब हम लोग कल मुलाकात करते हैं। आज इनफ हो चुका है क्योंकि रात के अच्छा खासा टाइम हो चुका है। कल की इस चैप्टर का कल का तीसरा लेक्चर है। तीसरे चैप्टर में जो कल आपको लेक्चर बताएंगे हम, उसमें आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट √2, √3, √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करिए। हर साल आता है 2 नंबर में या 4 नंबर में, आप तैयार होके आए। ठीक, कल मिलते हैं।